नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का प्रांत संयोजक हूँ, राष्ट्रीय कलाम। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है द अनसंग स्टोरीज। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अपने भारतीय इतिहास में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनका किसी कारण से आप सभी को जानकारी नहीं है, उनके बारे में सभी युवाओं को जागरूक करना। इसी कड़ी में आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जिनका नाम बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा। जो पत्रकार क्षेत्र के होंगे, पत्रकारिता जगत के होंगे, उन्होंने अवश्य सुना होगा, बाकी सभी लोगों ने कम सुना होगा। उनका नाम था पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी। साथियों, ये उस समय की कहानी है, 19वीं सदी की शुरुआती समय की दौर है, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही अपनी चरम सीमा पर था। अंग्रेजों की विरुद्ध बहुत तरह के आंदोलन चल रहे थे, जिसमें एक था, कई तरह के आंदोलन थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरह के अभियान चल रहे थे। साथियों, अब मैं आप सभी पर इस कहानी पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये बात उस समय की है जिस समय भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और हमारे देश में राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता आंदोलनों का दौर तेज हो रहा था। उसी समय संगम नगरी प्रयागराज में जन्म हुआ भारतीय पत्रकारिता के तेजस्वी सूर पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी का, जिन्होंने अपनी कलम और पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के यज्ञ में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई थी। साथियों, आप गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पत्रकारिता का पौधा भी कह सकते हैं और उनकी स्मृति में राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत एक कवि हैं, उनका नाम है सुकवि रामकृष्ण श्रीवास्तव जी ने उस दौर में लिखी थी जब हमारे देश के युवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का संगनाद कर रहे थे। उन पंक्तियों को मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ इस प्रकार है: जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है, उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। साथियों, विद्यार्थी जी ने स्वराज के लिए अपने संघर्षों को सिर्फ अंग्रेजी राज के विरोध तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने देश के भीतर सामंतवाद, जातिवाद, पूंजीवाद जैसे कुरीतियों से भी संघर्ष किया। उन्होंने काकोरी कांड के नायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा को अपनी दैनिक समाचार पत्र प्रताप में प्रकाशित किया था। और आपको मुझे एक बात और अवगत करानी है। भगत सिंह जी जब अपने फरारी के समय अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था और वो अपनी फरारी में थे, तो वो नाम बदलकर इसी दैनिक समाचार पत्र प्रताप में काम भी कर रहे थे। साथियों, क्रांतिकारी विचारधारा के कारण प्रताप जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की दैनिक समाचार पत्र था, वो हमेशा अंग्रेजों के निशाने पर रहा करता था। और विद्यार्थी जी ने सामंती शोषण और किसानों के दमन उत्पीड़न का भी पुरजोर विरोध किया। कानपुर के मिल मजदूरों और उनका वाजिब हक दिलाने की लड़ाई प्रभावी ढंग से लड़ी तथा उसमें वे कामयाब रहे। साथियों, जब भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और राजगुरु जी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो देश में सांप्रदायिक दंगों का दौर शुरू हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसमें अपने दैनिक समाचार प्रताप के माध्यम से इस सांप्रदायिक दंगों का बहुत पुरजोर विरोध किया और दंगों में रोकने में अपनी पूरी ताकत, लेकिन दंगों को रोकने के प्रयास करते हुए कानपुर में राष्ट्र विरोधी ताकतों के शिकार बन गए। 25 मार्च 1931 को इस देश प्रेमी का देहांत हो गया, लेकिन विद्यार्थी जी की जीवन गाथा आज के देश प्रेमियों की राह रोशन करती दिखाई देती है। साथियों, उनकी शहादत पर सत और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर का आभार। वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।